किसी का माँ बहन के मियाँ इज्जत लूट लेगा तो उसका माँ बहन के हिंदू हिंदुस्तान में रहते ही बांग्लादेश क्यों नहीं रहेगा? हिंदुस्तान क्यों नहीं रहेगा? इतना मियाँ के पक्ष मत लो। मैं पूछता अखलाक रहा हूँ। आतंकी था, अखलाक गौरव तस्कर था, अखलाक आतंकी था, इसीलिए मॉब लिंचिंग हो गई। मैं कह रहा हूँ अखलाक जैसा कोई भी मुसलमान, हरियाणा में 2 हिंदुओं को नहीं मारा गाड़ी में जलाकर। मैं कह रहा हूँ कि अखलाक जैसा अगर कोई मुल्ला भारत में पैदा हो रहा है उसका सर्वनाश और उसका सत्यानाश करने के लिए इस देश का कट्टर हिंदुवादी युवा पूरी तरीके से तैयार है। 71 में हमने 93,000 छोड़े थे। आयरन लेडी थी इंदिरा गांधी, हमारे 54 सैनिक रह गए थे, वो वापस क्यों नहीं आए थे? आयरन लेडी थी तो उनको भी तो वापस आना था। 93,000 हमने छोड़े, हमारे 54 वहीं के वहीं रह गए, हमारे को भी तो आना चाहिए था। वोट बैंक चाहिए, मुसलमानों को कलेजे से लगाओ और हिंदुओं का नरसंहार कराओ। इस देश का भारत का मुसलमान ऐसा नहीं है। भारत का मुसलमान भाईचारे में 5 उंगलियां बराबर हैं। जिनकी किताबों में और जिनके खुद के धर्म में सिया सुन्नी भाईचारा नहीं है, वो हमसे भाईचारा निभाने की कह रहे हैं। हिंदू मुस्लिम भाई आवाज सिर्फ मंदिर से आई, मस्जिद से क्यों नहीं आई? दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हो, खाली टाइम में हनुमान चालीसा बजा दिया करो भाई, भाईचारा बढ़ा रहेगा। महबूबा मुफ्ती की बेटी, उन्होंने कह दिया कि भारत एक मोमलिस्तान है। और दिग्विजय सिंह जिन्होंने कहा कि भारत में हिंदुओं के साथ लगातार उनका मोम लिंचिंग हो रही है, उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, इसलिए दूसरे देशों में भी हिंदुओं के साथ ऐसा होता है। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ शुभम है, बिहार के भागलपुर से आते हैं, जुड़कर जानेंगे हिंदुओं के साथ जो हो रहा है। तमाम नेता कह रहे हैं ये तो मोमलिस्तान है ना, यहाँ पे मुसलमानों के साथ ऐसा होता है। देखिए पत्रकार महोदय, आज भारत के अंदर कोई मौलाना कह रहा है, ये दुर्भाग्य है कि जो मौलाना कल तक कहते थे फिलिस्तीन में ह्यूमन राइट्स की हत्या हो रही है, मानवता का उल्लंघन हो रहा है, बच्चे मारे जा रहे हैं, वो आज कह रहे हैं कि बांग्लादेश में कुछ नहीं हो रहा है। जो अहमद बुखारी कहता था कि भारत में जहाँ जहाँ मुसलमानों की आबादी बढ़ गई है वहाँ वहाँ हिंदू अपना जगह खाली कर दे, उन सब वो सारे लोग आज कहते हैं कि बांग्लादेश हमसे हमारा क्या लेना देना। अरे इन सारे मौलाना को कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे अब्बा गांधी जिंदा हो, गांधी पर आज़ादी से पहले निपट गए होते तो आज बांग्लादेश हमारा होता। आज अगर नेहरू नहीं होते तो आज बांग्लादेश हमारा होता। आज अगर इंदिरा गांधी नहीं होती तो बांग्लादेश हमारा होता। और लाल बाल पाल के विचारधाराओं को भूल गए क्या? लाल बाल पाल आंदोलन को भूल गए क्या? लाल बाल पाल करने वाले बिपिन चंद्र पाल जी बांग्लादेश के ढाका में आज भी उनका स्मारक बना हुआ है। क्या बिपिन चंद्र पाल जी भारत के नागरिक थे कि नहीं थे? आज भारत की बात करने वाले हम लोग, हमारा जो खून का रिश्ता है, हम भारत की बात करने वाले लोग बांग्लादेश की बात करने लगे तो हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इनकी अम्मी खुदवाने जाती थी क्या वहाँ फिलिस्तीन? इनका फिलिस्तीन से क्या रिश्ता है? कलमा का रिश्ता है, कलमा का रिश्ता है। अरे फिलिस्तीन से कलमा का रिश्ता है तो जब अफगानिस्तान पर तालिबान का रिश्ता हो रहा था, इसका सलमा का रिश्ता था कि नहीं था? मतलब कहीं कलमा का रिश्ता, कहीं सलमा का भी रिश्ता नहीं। समस्या इस बात की हो गई कि जहां इनका आबादी ज़्यादा होता है वहां ये प्रॉक्सी वॉर करते हैं, जहां पर आबादी कम होती है वहां वो सिविल वॉर करते हैं। आप देखिए, जब जो खुद के इस्लामिक देश हैं, आप सूडान लीजिए, लेबनान लीजिए, सीरिया लीजिए, इन्होंने आपस में लड़ मर करके देश के टुकड़े कर दिए। उसके बाद जहाँ पर यह आबादी कम होती है वहाँ पर यह, आप देखिए फिलिस्तीन का हाल, आप देखिए बांग्लादेश का हाल, आप देखिए ये धीरे धीरे कट्टरपंथी अपनी विचारधाराओं को बढ़ाते हैं, फिर ये देश पर कब्जा करते हैं। आप ईरान इराक के इतिहास से लेकर के सारे इस्लामिक कंट्री का इतिहास देखिए, ये लोग मुट्ठी भर थे। लेकिन आज इजराइल के छोटे से देश से विस्तार हुआ इस्लाम आज 56 इस्लामिक कंट्री को कैसे कर लिया है, जहाँ पर खाने के लाले पड़े हुए हैं, जहाँ पर देश सबसे ज़्यादा रेप के मामले हैं, सबसे ज़्यादा भुखमरी में आगे है, सबसे ज़्यादा दंगाई में आगे है, जो सबसे ज़्यादा कट्टरपंथी विचारधारा को फॉलो करते हैं, सबसे ज़्यादा आतंकी विचारधारा को फॉलो करते हैं। ये सारे लोगों की मानसिकता क्या है पत्रकार महोदय? और भारत के अंदर के मौलाना कहते हैं कि बांग्लादेश हमारा हिस्सा नहीं है। अगर बांग्लादेश हमारा हिस्सा नहीं है तो फिलिस्तीन हमारा हिस्सा कब था? फिलिस्तीन तो अखंड भारत का हिस्सा भी नहीं था। बांग्लादेश तो हमारे भारत का हिस्सा है, हमारे भारत का एक अंग है, लेकिन फिलिस्तीन तो हमारे भारत का हिस्सा भी नहीं। मोदी जी क्यों कुछ नहीं कहते? मैं क्या कह रहा हूँ कि योगी जी के बयान का पूर्ण समर्थन करता हूँ। अगर चुनी हुई सरकार को बांग्लादेश पर टिप्पणी करने के लिए तैयार नहीं है तो सरकार को गद्दी छोड़ देनी चाहिए। भारत में मैं क्या कह रहा हूँ, AI हो, BI हो या CI हो या बांग्लादेश जैसा MC यूनुस हो, इन सारे लोगों की समस्या ये है कि जो भी चीज़ें हो रही है, जो भी चीज़ें करवाई जा रही है, उन सारे लोगों का घर यही है। आज बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की हत्या नहीं हो रही है पत्रकार महोदय, आज बांग्लादेश के अंदर इंदिरा गांधी के उस बंटवारे की हत्या हो रही है जिनको आज़ादी का नाम दिया गया था। आज बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान और भारत के उस अंग की हत्या हो रही है जिनको कभी काट करके कभी इंदिरा गांधी अपने आप को आयरन लेडी साबित कर रही थी। आज बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की हत्यारा, भारत के अंदर सेकुलरिज्म की हत्यारा है। और बांग्लादेश का ये हत्या कोई आम हत्या है क्या? बांग्लादेश के दीपू चंद्र की हत्या कोई पहली हत्या क्या? बांग्लादेश के अमृत मंडल की हत्या कोई पहली हत्या क्या? भारत के अंदर कर्नाटक में अभिषेक बजरंगी नहीं मारा गया क्या? भारत के अंदर राजस्थान में कन्हैया लाल की हत्या नहीं हुई क्या? भारत के अंदर राम गोपाल मिश्रा
नेता की मॉब लिंचिंग नहीं हुई क्या? अब बिहार के अंदर अजय यादव की हत्या नहीं हुई क्या? तो सारे जगह मॉब लिंचिंग नहीं हुई क्या? मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं, बताइए ना। अरे मैं पूछता रहा हूँ। आतंकी था, अखलाक गौरव तस्कर था, अखलाक आतंकी था, इसीलिए मॉब लिंचिंग हो गई। मैं कह रहा हूँ अखलाक जैसा कोई भी मुसलमान, हरियाणा में 2 हिंदुओं को नहीं मारा गाड़ी में जलाकर? मैं कह रहा हूँ कि अखलाक जैसा अगर कोई मुल्ला भारत में पैदा हो रहा है, उसका सर्वनाश और उसका सत्यानाश करने के लिए इस देश का कट्टर हिंदुवादी युवा पूरी तरीके से तैयार है। और दिग्विजय सिंह कि मुसलमानों के साथ अगर अत्याचार हो रहा है भारत के अंदर, तभी तो अदर देशों में, अदर कंट्रियों में हिंदुओं के साथ हो रहा है, तो उसमें रोने की क्या दिक्कत? मैं क्या कह रहा हूँ, अरे दिग्विजय सिंह जैसा भरवा नेता जो कभी कांग्रेस को, राहुल गांधी को अपना बाप बताता है, कभी पाकिस्तान को अपना आसिम मुनीर को अपना जीजा बताता है, कभी अजय राफेल का मजाक उड़ाने का काम करता है, कभी बांग्लादेश की बात करता है। इन सारे लोगों को समझनी पड़ेगी कि भारत के अंदर हिंदुओं की मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होती है तो प्रदर्शन किया जाता है। आप संभल के अंदर का पत्थरबाजी भूल गए क्या? तब 56 इस्लामिक कंट्री नागरिक, आज नीतीश कुमार जी ने बुर्का हटाया था, पाकिस्तान से धमकी आने लगा उनको, और बांग्लादेश में कुछ हो तो हम नहीं बोले। ये कैसा दोगलापन है? भारत में ये सेकुलरिज्म का कौन सा चरम है? अगर ये सारी चीजें चल रही है तो ये नफरत का कारण है, ये मोहब्बत का कारण बिल्कुल नहीं है। बेटी का नाम सुना है आपने? महबूबा मुफ्ती। इल्तिजा मुफ्ती नाम है उसका। हाँ बिल्कुल जानते हैं। क्या कहा? क्या कहा है बोलिए? उन्होंने कहा कि ये मोमलिस्तान है, हिंदुस्तान नहीं है। मॉब लिंचिस्तान है। अच्छा, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होती मैं है। कह रहा हूँ कि जिसको जिस देश जो देश पसंद है वो वहाँ जा, वो चले क्यों नहीं जाता है? हम कहते हैं हम बांग्लादेश की बात करें, हम बांग्लादेश जाने के लिए तैयार हैं, सरकार आदेश करे। हम तो कह रहे हैं मिट्टी में सभी का खून शामिल है, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। देखिए, इनके अब्बा ले चुके पाकिस्तान, अब उनके बाप का भी हिंदुस्तान नहीं है। 47 में ले गए वो अपने हिस्से का, 47 में ले गए अपने हिस्से का। अरे जो हिंदुस्तान के चाहने वाले थे ना, जिसको इस वतन से प्यार था, वो यहीं रह गए। अरे जो जब पाकिस्तान का वो चाहने वाले नहीं हो सकते कभी भी। जो गजवा हिंद का जो सपना पाल रहे हैं, मैं आपकी बातों का जवाब दूं कि 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ था, किस आधार पर हुआ था? हुआ था। किस आधार पर हुआ? तो मजहब वाले क्यों नहीं गए मजहब के साथ? किनको प्यार था? जो यहाँ रह गए उन्होंने जब वहाँ पे, जब आपने पाकिस्तान को धर्म के आधार पर बनाया तो हिंदुस्तान को गटर और कूड़ा कचरे का ढेर क्यों बनाया? वही तो कहने ना कि मैं पूछना चाहता हूं पत्रकार, प्रियंका गांधी अगर देश की प्रधानमंत्री होती, सुन लीजिए, मानना सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, हम अनजान थोड़ी हैं, मगर जिनके अब्बा ले चुके पाकिस्तान, अब उनके बाप का हिंदुस्तान। आप कह रहे हैं ना 71 में हमने 93,000 छोड़े थे। आयरन लेडी थी इंदिरा गांधी, हमारे 54 सैनिक रह गए थे, वो वापस क्यों नहीं आए थे? आयरन लेडी थी तो उनको भी तो वापस आना था। 93,000 हमने छोड़े, हमारे 54 वहीं के वहीं रह गए, हमारे को भी तो आना चाहिए था। ना खाता ना बही, जो कांग्रेस कहते वो सही। इस देश में जब जो है हमें मुसलमान को जो है एजुकेशन मिनिस्टर बना दो, और जो है सारा जो है बाबर डाबर और इन वालों के बारे में पढ़ाओ, तब सही है। ये गाली क्यों ना दूं? गाली निकलती है मुझे कि इस देश की पवित्र धारा पर उन मुल्लों का नाम क्यों लिखा गया है जिन्होंने इस देश पर जख्म देने का काम किया है। किसने जख्म देने का काम किया? बाबर एक राजा था। बाबर एक राजा नहीं था, बाबर एक आक्रांता था, जिसने इस देश पे ना जाने कितने आतंक बचाने के काम किए। आज दुख होता है, आज दुख होता है कि इस मातृभूमि पर जो है बाबर का नाम लिखा जाता है, डाबर का नाम लिखा जाता है। ये क्यों लिखा जाता है भैया? इसमें मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग होती है। मॉब लिंचिंग नहीं होती। जो आतंकवादी है, जो आतंकवाद है और जो जिहाद फैलाएगा उसके साथ मॉब लिंचिंग होती होगी। आज हिंदू के साथ जो है जिहाद, हम यहाँ पे इकट्ठे तुम्हारा क्या रिश्ता है? बांग्लादेश से हमारे हिंदू भाई रहते हैं वहाँ पे, और हमें दुख होता है कि आज जो है कहाँ मर गए ऐसे नेता जो कहते हैं हम जो है दलितों के नेता है। रावण कहाँ मर गया? चंद्रशेखर रावण कहाँ मर गया? तेजस्वी यादव कहाँ मर गया? राहुल गांधी क्यों नहीं इनकी प्रतिक्रिया आती? कोई मतलब नहीं है, क्योंकि करने वाले इनके भाई है। दूसरे देश से कोई मतलब नहीं है, करने वाले इनके भाई है। पता है हमने एक ऐसा नपुंसक, हमने एक ऐसा मुख्यमंत्री देखा जो कहता था, एक्स मुख्यमंत्री जो कहता था कि भैया है मुसलमानों के संसाधनों पे कोई आंच नहीं आएगी, आंच आएगी तो मैं हेड बजा दूंगा। आज बोले ना, आज इनको मतलब है फिलिस्तीन से, आज इनको मतलब है हमास से। जहाँ पे मुसलमानों के साथ कोई गलत हो जाए तो ये कहते हैं देश में खतरा है, मगर वहीं हिंदुओं के साथ कोई गलत हो जाए तो इनकी जबान तक नहीं खुलती। एक मौलाना ने नंगा बोल दिया, हमने देखा उस पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई।
आई? क्यों नहीं आई? क्योंकि वोट बैंक चाहिए। मुसलमानों को कलेजे से लगाओ और हिंदुओं का नरसंहार कराओ। इस भारत का मुसलमान ऐसा नहीं है। भारत का मुसलमान भाईचारे में 5 उंगलियां बराबर हैं। जिनकी किताबों में और जिनके खुद के धर्म में शिया सुन्नी भाईचारा नहीं है, वो हमसे भाईचारा निभाने की कह रहे हैं। जिनके खुद की किताबों में लिखा गया है कि जो है अगर आप दोस्ती करते हो काफिरों से तो ये जो है अपराध है। नफरत है तुम्हारे दिल में। नफरत तो उन्होंने फैला रखी है। आप जो है जो उनकी आसमानी किताब है, आप उसमें एक बारी मुझे जो है ना पूरा अनुवाद करके लिखवा दो। आप देखिए सूरा नंबर 3 आयत नंबर 118, जिसमें साफ साफ लिखा है कि हिंदुओं से दोस्ती करना जो है काफिर वो माना जाएगा और आपको जो है 72 उर्नी, आपको तो पता नहीं क्या मिलेगा। हिंदू मुस्लिम भाई आवाज सिर्फ मंदिर से आई, मस्जिद से क्यों नहीं आई? दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हो, खाली टाइम में हनुमान चालीसा बजा दिया करो भाई, भाईचारा बढ़ा रहेगा। अरे बांग्लादेश में अगर हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है तो हिंदुओं के, भारत के हिंदुओं को क्या दिक्कत है? हाँ दिक्कत है ना, दिक्कत है। अगर भारत के सुनिए, अगर बांग्लादेश का माँ बहन के मियाँ लूट लेगा इज्जत, हिंदू कहाँ जाएगा? बताओ। किसी का माँ बहन के मियाँ इज्जत लूट लेगा तो उसका माँ बहन के हिंदू हिंदुस्तान में रहते हैं, बांग्लादेश क्यों नहीं रहेगा? हिंदुस्तान क्यों नहीं रहेगा? इतना मियाँ के पक्ष मत लो, इतना मियाँ के पक्ष मत लो। बस मियाँ के इतना पक्ष मत लो। अच्छा, क्या मुस्लिम आपका भाई? हिंदू वाली है, मुसलमान नहीं है। मुसलमान आपका भाई नहीं है? नहीं है। अरे भाईचारे की बात कर। भाईचारे की बात कर तो क्या तुम्हें क्या नाम है ये बताओ ना। कि किसी का इज्जत माँ बहन के, मियाँ का माँ बहन की इज्जत है, हिंदू का माँ बहन की इज्जत नहीं है। तब सारे डॉक्टर तो इनके फट रहे हैं, इंजीनियर इनके बम बना रहे हैं। अगर कोई खाना बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, होटल का मालिक वो थूक रहा है, मुस्लिम है। भाई साहब वो थूक रहा है। सुनिए वो थूक रहा है। नहीं लेंगे। आप पूछते रहिए, मैं बताता हूँ। वो थूक रहा है, सब्जी बेचने वाला नाली में धोके ला रहा है। आप बताइए। जूस बेच रहा है जी, जो जूस बेच रहा है वो पता है मूत के बेच रहा है। आगे बताइए, मैं सबकी वीडियो देता हूँ आपको एविडेंस के साथ। अब्दुल कलाम ने, मैं उनका सम्मान करता हूँ, मैं उनका सम्मान करता हूँ। APJ अब्दुल कलाम जैसा बन के आओ, हम आपका सम्मान करेंगे। अब्दुल हमीद बनकर आओ, हम आपका सम्मान करेंगे। अगर आप जो ना अखलाक बनकर आओगे, अगर आप जो ना कसाब बनकर आओगे, तो हम काटने का और पीटने का काम भी हम ही करेंगे। अच्छा ये बताइए आप मुझे, बांग्लादेश के हिंदुओं से आपका क्या रिश्ता है? भाई का रिश्ता है। बांग्लादेश हमारा हिस्सा है। अगर रशिया यूक्रेन पे हमला कर रहा है क्योंकि वो उसका हिस्सा है, अगर बांग्लादेश में हमारे भाइयों के साथ गलत होगा तो वो भी हमारा हिस्सा है। और हम पता है वहाँ ईंट से ईंट बजाने को तैयार हैं। अगर सरकार से नहीं हो रहा है, आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ मोदी जी, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप हमको बोलिए, हम अपनी सारी टीम लेके, यूपी दिल्ली की सारी टीम, और बांग्लादेश में घुसने का काम करेंगे और उन आतंकियों को, उन दानवों को काटने का और पीटने का काम भी हम ही करेंगे। ये बताइए आप मुझे, ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश के हिंदुओं से मेरा हिंदू भाई का रिश्ता है, और भारत का मुसलमान ये कहने लगे कि मेरा रिश्ता पाकिस्तान का। कहता नहीं है क्या? आप मुसलमानों के सपोर्ट में मत बोलिए। क्या कहता नहीं है? क्या 57 कंट्रियों के लिए आता नहीं है? फिलिस्तीन, हमास और पता नहीं कौन कौन से जो है चूतिया बना रहे हो हम। तुम जो हिंदू, आज पूछो ना, आज किसी मुसलमान से पूछो, इतना बड़ा हत्याकांड हुआ है, किसी से पूछो बांग्लादेश की कहानी, माइक लगाओ, कह रहे हमें नहीं पता, उसने कुछ गलत किया होगा, उसने ये किया होगा। सर ये गलत नैरेटिव मत सेट करिए। हर एक मुसलमान जो है गंदा है। सांपों की प्रजाति अच्छी भी होती है, गलत भी होती है, मगर क्या आप कटवा के देखते हो क्या सांपों से कि अच्छा है क्या गंदा है? ये सब एक किताब पढ़ते हैं और उस किताब में सिर्फ ये सिखाया जाता है कि जिहाद फैलाओ, हिंदू काफिर है, ये चीज सिखाई जाती है और ये एक्सेप्ट करने पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि आग लगी, उसने बोला आग तो वहां लगी, फिर आग लगी, कहाँ लगी? आग तो मेरे गली के बाहर लगी, आग तो मेरे घर के साइड में लगी, और जब आग लगी मेरे घर में आग लगी तो कोई नहीं बचा। तो मैं समझने वाली बात है कि हिंदुओं को समझना पड़ेगा कि अगर आपके लिए कोई धर्म युद्ध लड़ रहा है तो अगर आप उसके सपोर्ट में नहीं खड़े हो सकते, आप उसको आर्थिक मदद नहीं कर सकते, तो कम से कम उसका विरोध भी ना करो। क्या शुभ नाम है आपका? प्रतीक नाम हुआ। प्रतीक भाई ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश के जो हिंदू हैं वो हिंदू हैं, उनके इसलिए उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। मैं जानना चाहूँगा कि उनका उनसे क्या रिश्ता है? किनका?
बांग्लादेश के हिंदुओं से? सब हम सब हिंदू का रिश्ता है। सब हिंदू हो रहा है। हाँ हाँ हर मुस्लिम कहने लगे कि वहाँ के मुस्लिमों से हमारा रिश्ता है। हाँ। हाँ तो वो तो कहते हैं ना, वो तो कहते हैं, वो तो आई लव फिलिस्तीन लेके हर जगह आई लव गाजा पट्टी के लिए वो छाती पीट पीट कर रोते हैं जैसे उनकी कोई नाजायज़ बाप का औलाद वहाँ मर गया हो। वो लोग तो हमेशा वो लोग करते रहते हैं। आपने कौन सा ऐसा नहीं देखा? आप एक बात बताओ, एक नुपुर शर्मा ने सच्ची बात कह दी जो हदीस में लिखा हुआ है। उसके लिए 57 कंट्री ने उनके लिए बॉयकॉट और सर तन से जुदा का नारा लगा दिया। आप समझिए, इफेक्ट समझिए। और हम बोल भी नहीं सकते हैं, हम तो सिर्फ बोल ही रहे हैं। आप एक बात बताओ, यही सिचुएशन आप उल्टा करके देख लो, ठीक है, कि हिंदू बहुल देश में ऐसा समझ लो कि किसी हिंदू बहुल देश में हमने किसी मुसलमान को अगर इस तरह से मार दिया या लिंचिंग कर दिया तो आपको लगता है कि जिस जगह में हिंदू माइनॉरिटी में, मैं इंडिया की ही बात करता हूँ, आउट ऑफ इंडिया तो छोड़ दो, वहाँ जी पाएगा? उठा उठा के एक के बदला 10 को मारेगा वो लोग।